हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज के क्लास के बाद से तुम्हें शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसे तुम आसानी से बना लोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों आज के क्लास के बाद तुम्हारा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित जितने भी सारे कंसेप्ट है, तो मेरे बच्चों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, और जो थ्योरम 6.1 है जो कि शीर्षाभिमुख कोण से ही संबंधित है, सबको हम लोग सीखेंगे। चलो क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, जब भी कोई दो रेखा, जब भी हम लोग इस तरह का वर्ड सुनते हैं दो रेखा, तो तुम्हारे माइंड में एक आना चाहिए दो रेखा। ठीक है, कोई भी दो रेखा लो, मान लेते हैं कुछ इस तरह से कोई दो रेखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, अब क्या करो, जो तुम इमेजिन किए हो दो रेखा उसे प्रतिच्छेद करवा दो, यानी कि ऐसा कट करवाओ, ऐसे कट करवाओ, किसी भी तरह से कट करवाओ, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करवाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तब आमने सामने बनने वाले कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर वर्ड क्या रहा है? शीर्ष, है ना, शीर्ष के अभिमुख। तो शीर्ष मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? याद करो, जब हम लोग आसन कोण पढ़ रहे थे, है ना, उसमें क्या था? एक रे था यहाँ पर इस तरह से, जिसका एक एंड पॉइंट था। दूसरा रे था कुछ इस तरह से, जिसका एंड पॉइंट यहाँ पर था। और एक मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? तीसरा रे है। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या था? हम लोग यहाँ पर शीर्ष पी कह रहे थे, याद है, जो सब में कॉमन था। ये तुम्हारा आर था, इसे हम लोग एस मान रहे थे और इसे क्यू मान रहे थे। ठीक है, तो अगर इस कोण में हम लोग शीर्ष की बात करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पर पी शीर्ष दिख रहा है, क्लियर है, जो कि एक पॉइंट होता है। यहाँ पर शीर्ष पी है, तो यहाँ पर क्या बोला? शीर्ष के अभिमुख। तो जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो वह एक बिंदु मिलेगा, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कह रहे हैं? शीर्ष कह रहे हैं। ठीक है, और शीर्ष के अभिमुख यानी कि शीर्ष के आमने सामने जो कोण बनेगा मेरे बच्चों, वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, उसी को हम लोग कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष के अभिमुख कोण। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? शीर्ष के अभिमुख वाले कोण है। ठीक है, तो बन कैसे रहा है? जब भी कोई दो लाइन ए बी और यहाँ पर सी डी एक पॉइंट पर कट करे, तो शीर्ष के अभिमुख, शीर्ष के आमने सामने वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ डी। तो बी ओ डी क्या है? दोनों एंगल 2 और एंगल 4 शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर है? उसी तरह एंगल ए ओ डी, तो ए ओ डी यानी कि एंगल 1 और बी ओ सी यानी कि एंगल 3, ये क्या है मेरे बच्चों? ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है। क्लियर है? अब इससे संबंधित एक थ्योरम है जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ध्यान से देखो, क्या है थ्योरम? थ्योरम है मेरे बच्चों, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखो, समझ तो आ गया होगा कि कोई दो रेखा है यहाँ पर। ठीक है, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे एक बिंदु पर, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हम लोग अगर इसे एंगल 1 कह रहे हैं, क्लियर है, इसे हम लोग एंगल 2 कह रहे हैं, इसे हम लोग एंगल 3 कह रहे हैं और इसे हम लोग एंगल 4 कह रहे हैं, तो हमें प्रूव क्या करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। शीर्षाभिमुख कोण तो ही हुए, तो हमें दिखाना क्या है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बस इसे दिखाना है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखो, अपने को क्या दे रखा है? तो ध्यान से देखो, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि दो रेखा तो दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन में मेरे बच्चों। और एक चीज, जब भी हम लोग थ्योरम प्रूव करें, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है गिवन में लिखना होता है। तो कैसे पता चलेगा? ये सब हमें थ्योरम से ही पता चल जाएगा कि क्या क्या थ्योरम में दे रखा है, बस उसी को यहाँ पर लिख देना है। तो ध्यान से देखो, दो रेखा दे रखा है, तो यहाँ पर एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा सी डी है। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, है ना, दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे। ठीक है, कर रहे, बस इतना हमें थ्योरम में दे रखा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो ध्यान से देखो, प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, हमें प्रूफ करना है।
तो इस वाला फिगर को देखकर बताओ कि तिरछा अभिमुख कोण है कौन। तो मेरे बच्चों 1 और 3 को बराबर दिखाना पड़ेगा, उसी तरह 2 और 4 को भी बराबर दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो ध्यान से देखो, प्रूफ टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल 1 बराबर दिखाना है एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर दिखाना है मेरे बच्चों एंगल 4 के। क्लियर हो गया। अगर हमें रचना करने की जरूरत होती तो हम लोग रचना करते, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हम लोग रचना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग मेरे बच्चों यहाँ पर सीडी एक लाइन ले ले, ठीक है, क्या ले ले, एक सीडी एक लाइन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, सीडी रेखा पर सीडी रेखा दिख रहा है ना, ये सीडी रेखा है, इसके ऊपर एक किरण खड़ी है ओए, इतना तो जानते हो। तो सीडी रेखा पर एक किरण ओए खड़ी है। क्लियर है। तो बच्चों हमने क्या सीखा है, जब भी किसी रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो वहां पर दो कोण बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, सीडी रेखा पर एक किरण खड़ी है मेरे बच्चों, है ना, किरण खड़ी है। तो क्या देखने को मिल रहा है अपने को, ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, रैखिक युग्म है। तो ध्यान से देखो अपने को क्या मिल गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह क्या है, एक रैखिक युग्म है ना, ये क्या है, रैखिक युग्म है। क्लियर, रैखिक युग्म है मेरे बच्चों, बस इतना लिखना है, कारण तो लिखना पड़ेगा ना हम लोग कैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ रैखिक युग्म है। अब ध्यान से देखो, हम लोग एक रेखा और देखते हैं। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो सीडी लिए और ओए को क्या कर दिया, उसके ऊपर खड़ी कर दिए, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर ए बी रेखा लेते हैं और ओसी किरण को खड़ा करते हैं। ध्यान से देखो, अब रेखा ए बी पर, है ना, रेखा ए बी पर क्या खड़ी है, ओ सी किरण खड़ी है। ध्यान से देखो, एक रेखा हम लोग ले रहे हैं ओबी मेरे बच्चों, यहाँ पर ये रेखा ओबी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या खड़ी है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ओसी किरण क्या है, यहाँ पर तुम्हें इस तरह से दिख रही होगी, ठीक है। तो रेखा ए बी पर ओसी किरण क्या है, खड़ी है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे थे सीडी रेखा पर किरण ओए खड़ी है, उसी तरह मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोग रेखा ए बी पर ओसी किरण खड़ी है। तो ध्यान से देखो, इसके लिए एंगल 4 और एंगल 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। इसीलिए मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसीलिए एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। क्लियर है। ये भी कहां से बन रहा है, तो ये भी मेरे बच्चों यहाँ पर रैखिक युग्म से बना। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपने पास क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अपने को क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड बराबर है। मतलब क्या, राइट हैंड साइड में भी 180 यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे 180 दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर राइट हैंड साइड बराबर है कोई दो इक्वेशन का, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 का RHS बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है मेरे बच्चों, इसलिए उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, इसीलिए मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहां से एंगल 4 और एंगल 4 तो कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बचा, जो कि हमें यही प्रूव करना था। देखो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल 1 है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्रूव करना था, जो कि यहाँ प्रूव हो गया। इसी प्रकार मेरे बच्चों हमें अब दिखाना है एंगल 2 बराबर एंगल 4, तो सब कुछ यही कंसेप्ट लगेगा और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार
एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। और हम लोग सेम कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग एंगल 2 बराबर एंगल 4 भी दिखा सकते हैं, बस इतना आसान है, ठीक है। तो मोटा मोटी कहने का बात क्या है, अब सुनो, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे का प्रतिच्छेद करे मेरे बच्चे, तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बस इतना सा तुम्हें याद रखना है, इस थ्योरम का यही मतलब होता है। और थ्योरम से भी संबंधित तुम्हारे लिए क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। बराबर नहीं होते हैं, या फिर असमान होते हैं, ठीक है, या फिर दोगुना होते हैं, चार गुना होते हैं, कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है। तो तुम्हें अगर थ्योरम अच्छे से याद है कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बस इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसके पीछे का तुम्हारा कंसेप्ट है ना, समझ में आ चुका है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें प्रूव करना था, जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। अब उसको देखते हैं। तो ध्यान से देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब बने विपरीत कोण क्या कहलाते हैं। तो ध्यान से देखो क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करें, ठीक है। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ध्यान से देखो हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग लाइन L1 कह रहे हैं और लाइन इसे हम लोग L2 कह रहे हैं। तो जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर चार कोण बनेगा। एक कोण तो यहाँ दिख रहा है, दूसरा कोण यहाँ दिखा, तीसरा यहाँ दिख रहा है और चौथा यहाँ दिख रहा है। तो मेरे बच्चों क्या होता है, हम लोग सब कोण को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पूरा कोण कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे, या फिर आसन कोण कहेंगे। तो ध्यान से देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तब बने विपरीत कोण क्या कहलाते हैं। तो मेरे बच्चों एंगल 2 एंगल 4 क्या कहलाएंगे, एंगल 1 एंगल 3 क्या कहलाएंगे। अभी हम लोग पढ़े शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, क्लियर है। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। यदि एंगल AOC बराबर 75 डिग्री है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर लाइन मान लेते हैं, लाइन L1 है, लाइन L2 है। तो यहाँ पर टोटल चार कोण बनेंगे, ठीक है, टोटल चार कोण बनेंगे, 1 2 3 4। तो एक कोण बोला है 75 डिग्री है, तो हम लोग मान क्या लेते हैं, कोई भी एक कोण को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या 75 डिग्री है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ठीक है। अगर नाम देना चाहे जो कि यहाँ दे रखा है AOC, तो चलो नाम दे देते हैं A, इसे हम लोग कह रहे हैं B, सॉरी O, एक रेखा AB है, इसे हम लोग कह रहे हैं C और D। तो ध्यान से देखो, एंगल AOC क्या दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है, यानी कि एंगल 4 का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 75 डिग्री दे रखा है। तो मेरे बच्चों अभी हम लोग थ्योरम पढ़े, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर एक एंगल 75 डिग्री का है तो उसके जस्ट सामने वाला जो कोण होगा मेरे बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन यही बोला है, तो उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, तो मेरे बच्चों बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बने कुल शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म की संख्या क्या होती है। ध्यान से देखो, बोला क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, उसके युग्म बोला है, कितना जोड़ा में बनता है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो टोटल कोण तो चार बनते हैं, ये बात तो तुम जानते हो। क्या क्या कोण है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, चार कोण बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है कि कोणों के युग्म की संख्या, तो कितने जोड़े में बनते हैं, तो मेरे बच्चों 1 2 3 4, दो जोड़ा में बनता है, ठीक है। अगर टोटल कोणों की संख्या बोलता तो चार बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ बोला है कि कोणों के युग्म की संख्या कितनी है, तो युग्म मतलब क्या, जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनता है, दो जोड़ा बनता है। अब आगे बढ़ो आगे। शीर्षाभिमुख कोणों का प्रमेय किस पर आधारित है। अभी मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखाया कि जब भी हम लोग शीर्षाभिमुख कोण को प्रूव करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, एक लाइन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक किरण खड़ी करते हैं, ठीक है। मान लिया जाए तुम्हारा ये CD लाइन है, ये तुम्हारा CD लाइन है, और ये तुम्हारा AB लाइन है, ठीक है, AB लाइन है।
तो ध्यान से देखो सीडी लाइन के ऊपर ओए रेखा सॉरी ओए किरण खड़ी है, ठीक है। तो इस तरह के जो कोण बनते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं, जो कि हम लोग प्रूव करके भी दिखाए थे। तो यूज किसका होता है, शीर्षाभिमुख कोणों का प्रमेय किस पर आधारित है, तो मेरे बच्चों रैखिक युग्म पर आधारित होता है, ठीक है, रैखिक युग्म पर आधारित होता है, इतना याद रखना। यदि दो शीर्षाभिमुख कोणों को x डिग्री और 3x - 40 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखो यदि दो शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, x डिग्री और 3x - 40 डिग्री, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का हम लोग कोण बनाते हैं जिसका वैल्यू क्या दे रखा है, इधर x डिग्री है और इधर मेरे बच्चों 3x - 40 डिग्री है, ठीक है। तो क्या बोला है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो हम लोग लिख सकते हैं x = 3x - 40, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो x माइनस इस वाले 3x को इधर लेकर आते हैं, तो बचेगा क्या, इधर माइनस का 40 बच जाएगा, वो भी डिग्री में है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2x = माइनस का 40, तो माइनस माइनस कैंसिल मेरे बच्चों, बचा क्या, x = 40/2, मतलब x की वैल्यू आ गया 2 के 2 और 2 दूनी 4, तो 20 डिग्री आ गया, किसका वैल्यू, x का। तो ध्यान से देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 20 डिग्री, बस इतना काम करना है। तो कंसेप्ट क्या लगा, कंसेप्ट लगा मेरे बच्चों, यहाँ पर x डिग्री और 3x - 40 डिग्री बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ देखो दो शीर्षाभिमुख कोण 2x + 10 डिग्री और 3x - 20 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। तो सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे करना क्या है अपने को, 2x + 10 बराबर करना होगा 3x - 20 के, बस इतना ही सा काम करना है। तो ध्यान से देखो अपने पास क्या आ जाएगा, x वाला टर्म को एक साइड करते हैं, तो 2x - का 3x बराबर में आ जाएगा माइनस का 20 फिर माइनस का 10। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का x = माइनस का 30, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, x = 30 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, x = 30 डिग्री। इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, 100% आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। देखो आगे क्या है, तो मेरे बच्चों बस इतना ही है ना। तुम्हें एक काम क्या करना है, जो भी आज के क्लास का PDF तुम्हें मिलेगा, ठीक है, वह हमारे गुरु मंत्रा एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और साथ ही अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो अपना हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके अपना लिंक पा सकते हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों तुम्हें करना क्या है, अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और क्लास 9 उत्थान बैच का जो सेक्शन बना हुआ है तो मैथमेटिक्स में जाकर क्लास 9 मैथमेटिक्स में जाकर चैप्टर नंबर 6 में आज के क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना नोट्स तैयार रखो, कंसेप्ट क्लियर करो और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते चलो और खूब सारा प्रैक्टिस करो, क्लियर है। तो हम लोग मिलते हैं कल क्लास में बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखो और अपना कंसेप्ट क्लियर करते चलो।